हेलो फ्रेंड्स। ये क्लिप जो है ये पिछले व्लॉग का उसका हिस्सा है जो मैं नहीं उसमें अपलोड कर सकी थी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये कुछ क्लिप्स जो हैं ये गल्फ़ के ही हैं जो रह गए थे। और ये कॉटन का था सेक्शन। नहीं, बीच में फैंसी भी है लेकिन काफ़ी कॉटन की भी दुकानें थी इस साइड पे। और साथ पे ज्वेलरी कुछ दिखाई मैंने, और कुछ जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कराची लवर्स के लिए जो है ना कुछ क्लिप्स डाले हैं। तो ये जो वीडियो है ना ये कराची वालों के नाम है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ओवरसीज़ रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं, और जब अपना शहर इंसान देखता है ना तो मुझे पता है कितना आपको अच्छा लगता है। जैसे हम जब बाहर होते हैं, हम पाकिस्तान का कोई वीडियो देख लें या पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ लें या उर्दू सुने तो बहुत खुशी होती है। इसी तरह अपने अपने शहर के साथ अपनी अपनी आप जुड़े हुए होते हैं, आपकी यादें होती हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है ये कराची वालों के नाम है। ज़्यादातर इसमें मैंने समंदर और कुछ रेस्टोरेंट्स और इनकी क्लिप्स डाली हैं। फैमिली टाइम था लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं डालूँगी उनके लिए जिनको कराची अच्छा लगता है और उनकी याद ताज़ा होती है। तो ये कुछ दुकानें थी जिन पे कॉटन का कपड़ा मिल रहा था, चिकन थी इसमें, और एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन थी बहुत खूबसूरत अच्छे दामों में। ये सब गल्फ़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब गल्फ़ की वीडियो। अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ थी, ये मुझे बहुत स्मार्ट लगी। मतलब पूरी लेस थी और उसके ऊपर वो हुआ था ब्लॉक प्रिंटिंग, और ये भी बहुत अच्छा था। इस पे सारे पेजलेस बने हुए थे। अच्छा, जब आप बाहर रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं ना तो आपको कॉटन की इतनी कदर नहीं होती जितनी आपको कराची आके होती है। क्योंकि जब मैं आई इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो चुभता हुआ जैसे। तो यहाँ तो आप कॉटन के अलावा और कुछ पहन नहीं सकते। यहाँ तो अगर आप रेशमी पहनेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चुभेगा जब तक अच्छा वेदर आए। तो इसीलिए कॉटन की दुकानें और कॉटन का यहाँ बहुत अच्छा स्टफ़ मिलता है। अच्छा, फिर ये बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी की दुकान थी। और फिर वही मैं बात करूँगी कि हमारे जो कराची के वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बिज़नेस वो हैं मेन हैं, उनको आता है चीज़ें सेल करना और उनको ग्राहक बनाना आता है। इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, इतने सही तरीके से आपको डिस्काउंट भी देंगे, नहीं भी देंगे तो बड़े पोलाइटली बोलेंगे, ना धोखा ना कुछ। होता होगा, ज़रूरी बात है, लेकिन ये कि मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमेशा से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके इतने अरसे के बाद और शॉपिंग करके। इनके पास बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी थी। इनके पास जड़ाऊ कंगन और इयररिंग्स और लंबे भी छोटे भी हर किस्म के टीका झूमर, और बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे प्राइसेस में। मतलब ये जो आप कड़े देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कंगन जो देख रहे हैं, ये जैसे 2000 की जोड़ी, 3000 की जोड़ी, और यही चीज़ मैंने और शहरों में देखी तो वो 8000 9000 से तो कम की बात ही नहीं है। तो इस चीज़ में फिर यहाँ से ना मैंने सबके लिए गिफ्ट्स ख़रीदे, कुछ अपनी नीसेस के लिए जो बैक होम में, और कुछ औरों के लिए, मेरी फ्रेंड्स वगैरह के लिए, बेटी के लिए मैंने ली चीज़ें। उसको बहुत अच्छी लगती हैं, ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बहुत पसंद है। तो इनके पास साइज़ेस भी हर किस्म के थे, छोटा साइज़ भी था, बड़ा साइज़ भी था। फिर ये मुझे बहुत अच्छे लगे डायमंड स्टाइल के ये इयररिंग्स। ये भी इन्होंने 1500 का मुझे दिया ये पेयर। तो 1500 का बहुत अच्छा, क्रिएटिव ज्वेलर्स के नाम से है इनकी शॉप, और ये गल्फ़ में है। तो इफ़ यू वांट द नंबर आप मुझे बताएं, मैं ये नंबर भी इनका डाल दूँगी। अच्छा, फिर ये काफ़ी मैं इयररिंग्स वगैरह देख रही थी, सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह ले रही थी। कुछ फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी, कुछ घर वालों के लिए। और ये इनके नीचे जो पड़े हुए हैं ये भी ये टर्किश स्टाइल की ज्वेलरी थी इनके पास। जैसे अगर आप टर्की जाएँ, इस्तांबुल वगैरह में, तो इस किस्म की ज्वेलरी काफ़ी आपको मिलती है, रॉ टाइप की बनी हुई ना, खूबसूरत। तो इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटी होती है कि कभी-कभी बंदा घबरा ही जाता है। अच्छा, फिर ये दूसरी शॉप है, ये सिल्वर की शॉप है। आजकल ये बहुत हो रहा है क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि लोग जो है ना वो फिर प्रेफर करते हैं कि हम सिल्वर का सेट लेके और उसको गोल्ड प्लेटेड करा दें। तो उसी के हिसाब से ना यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी थी, बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पड़ी थी, ब्रेसलेट्स, अंगूठियाँ वगैरह। तो वही हम लोग देख रहे थे। तो 2-3 इयररिंग्स किसी ने लेने थे, मेरी बहन ने भी, और देख रहे थे हम कि क्या किस किस्म की चीज़ें इनके पास। लेकिन आप यकीन करें कि सिल्वर भी इतना महंगा हो गया है कि ये एक आम सी अंगूठी सिल्वर की लें तो वो 10,000 से कम की नहीं है। मतलब द वे थिंग्स आर गोइंग, मुझे तो समझ नहीं आता कि एंड अप कहाँ पे होगा।
जिस तरह की महंगाई है, फिर उसके बाद जॉब्स नहीं है, इतने महंगाई, घर इतने महंगे हो गए हैं, तो किस तरफ जा रही है दुनिया समझ नहीं आती। अच्छा, फिर ये हम लोग रात को बारबेक्यू टुनाइट आए। कराची वालों, बारबेक्यू टुनाइट जिंदाबाद, मेरा भी फेवरेट है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब से ये शुरू हुआ है, मतलब कितने साल हो गए होंगे, मैं यहाँ 30 साल पहले कराची पोस्टिंग हुई थी, तो तब से अब तक इसमें कोई डिटेरियोरेट नहीं हुआ है। जैसा अच्छा खाना पहले होता था, उतना ही एक अच्छा खाना अब भी है। और शुक्र है उस दिन इतना रश नहीं था, वरना यहाँ बड़ा रश होता है। और ऊपर हम लोगों ने खाना खाया है, सारी बारबेक्यू के आइटम्स मंगवाए हुए थे, बड़े मज़े के थे। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के, क्योंकि सुबह का वक्त है, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो ये इनकी कोई टर्किश डिश थी, पता नहीं इसका नाम तो मुझे भूल गया क्या था, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी थी। फिर कबाब हमने मंगवाए। इनका बेस्ट जो मुझे हमेशा लगा करता था ना, वो पराठा और चिकन टिक्का। ये हमेशा जो है ना, मुझे कराची का ये चीज़ जो है बेस्ट लगी है, पराठा, चिकन टिक्का, धागे वाले कबाब। और मीरठ के अब तो बड़े मशहूर हो गए हैं, एक 10 नंबरी के नाम से खुला है, वहाँ बर्गर्स और इस तरह के रोल्स वगैरह मिलते हैं। तो वो आज 10 नंबरी की बारी है, हम कह रहे थे हम 10 नंबरी जाएंगे आज इंशाल्लाह। तो फिर हम लोग कुछ घर की चीज़ें देख रहे थे। मेरी जो नीस कराची में रहती है, उसने घर चेंज किया है, तो उसकी अम्मी और सब उसके लिए गिफ्ट्स लेना चाह रहे थे। तो हमने कहा लैम्प्स देखते हैं। तो हम यहाँ पे डिफेंस में भी ये लैम्प्स की दुकान है, तो यहाँ मेरी बड़ी बहन जो है वो लेकर आई है। वो बहुत अरसे से यहाँ पे हैं, सारी ज़िंदगी समझ लें कराची में उनकी गुजरी है, तो उनको सब नो हाउ है। डिफेंस में रहती हैं, फिर करीब करीब डिफेंस की ही जगहों का उनको बहुत अच्छा पता है। तो ये फिर हम देख रहे हैं लैम्प्स। अच्छा, आगे मैं आपको ऐसी भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो बहुत ही एक्सक्लूसिव और आज तक मैंने किसी व्लॉग में नहीं देखी, जो मेरी बहन ने मुझे दिखाई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो वो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये एवरग्रीन बहुत अच्छा कैफ़े है, यहाँ पे सैलड्स और सैंडविचेस और इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, फिर हम अपनी अपार्टमेंट पे आ गए। ये इमार के अपार्टमेंट्स हैं, समंदर के किनारे बने हुए हैं, जहाँ पे मेरी नीस का घर है। तो यहाँ मैं आके जो है ना, समंदर का जो है नज़ारा भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत पुरसकून। और बिल्कुल ना, यहाँ पे रश भी नहीं था, क्योंकि ये प्राइवेट बीच है इमार वालों की, तो बिल्कुल पुरसकून सा था। लेकिन गर्मी थी तो हम बाहर नहीं जा सके। ये कह रही थी थोड़ा सा अच्छा वेदर होता ना, तो हम लोग बीच पे भी जाते। लेकिन ये है, कोशिश है जिस दिन हल्का सा भी अच्छा होगा ना वेदर, तो बाहर जाना तो है इंशाल्लाह बीच के ऊपर। और पानी में गीले करने हैं पैर, बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी अच्छे, मतलब ट्रैंक्विलिटी सी थी, ट्रैंक्विल था समंदर बिल्कुल। और फिर उसी रात को हम वहाँ आए, जेंडर्स। ये भी बहुत ही मशहूर कराची का जो है, ये एक बहुत बिज़ी और बहुत मशहूर और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे अक्सर आपको एक्टर्स और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इस दिन तो कोई भी नहीं था, तो बस हमने खाना वाना मंगवाया। बड़ा ज़बरदस्त है इनका खाना, गोरा स्टाइल खाना है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा है, बहुत ताज़ा, बहुत मज़े का। तो ये सूप मंगवाया था, चिकन ऑफ क्रीम सूप, और साथ में पिज़्ज़ा, ये एपेटाइज़र्स थे। और इसके बाद सब ने अपने अपने पसंद के खाने मंगवाए हुए थे। तो अब मैं आपको इनका बाहर का भी दिखाऊंगी कि बाहर से कैसा लगता है। बड़ा खूबसूरत एम्बियंस भी इनका बहुत अच्छा था, और बाहर से भी इनका बहुत खूबसूरत है इनका गेट, और इनकी सारी लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। अंदर ही नीमार ज्वेलर्स भी है और एक बुटीक भी थी, तो लाइट्स वगैरह लगे हैं। ये इनका जेंडर्स बड़ा मशहूर, ये कराची का जो है ना हॉट स्पॉट है, डिफेंस में है ये भी। आई डोंट नो और ब्रांचेस हो तो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। तो बस फिर यही कि कराची के मज़े और कराची की खूबसूरती। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय।